नमस्ते, प्रणाम। मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं NMD न्यूज़। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है फूलपुर विधानसभा में और यहाँ योगी जी की रैली है, तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है फूलपुर में बीजेपी का माहौल। क्या नाम हुआ सर? तो क्या माहौल है सर? माहौल बहुत बढ़िया है। योगी जी एक बार आकर के और चले गए, दोबारा आ रहे हैं, इसलिए उनका जितना विशेष ध्यान इस विधानसभा पर है, इससे लोगों का उत्साह, जनता का उत्साह 4 गुना बढ़ गया है और बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी चल रहा है। लेकिन सर सपा वाले तो बोल रहे हैं योगी जी फूलपुर में दोबारा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं हम फूलपुर हार ना जाएं। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह देख करके योगी जी दोबारा आ रहे हैं और डर के नहीं आ रहे हैं। उन सब देख के डरने वाले डरे, योगी जी डरते नहीं है और डराने वालों में से वो भी गलत लोगों को डराते हैं, सही लोगों का इज्जत करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो सर बोल रहे हैं कि बाबा जी की सरकार जब से आई भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हाँ, भ्रष्टाचारियों को तकलीफ है, लेकिन योगी जी भ्रष्टाचारियों पर ही प्रहार कर रहे हैं। तो किसी अच्छे आदमी के ऊपर कोई उनका जो है दबाव नहीं है, कोई उनके ऊपर उनका जो है जबरदस्ती नहीं है उनका। क्या नाम हुआ सर? किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। क्या माहौल है सर ये आपका फूलपुर में? माहौल आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अभी आपने कहा कि अखिलेश जी कह रहे हैं डर के मारे हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री से केवल और केवल अपराधी ही डरता है। योगी जी किसी से नहीं डर रहे हैं। यहाँ का माहौल आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी यह उपचुनाव लगभग 50,000 वोटों से जीतने जा रही है। डर तो केवल विरोधियों में है, जो समाज के लिए नाम तो अपने नाम नहीं कहते हैं, हमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का वोट चाहिए। उनके नाम में ही यह प्रदर्शित होता है कि सारे समाज को लेकर नहीं चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पूरे समाज के लिए काम करती है, हर धर्म और जाति के लिए काम करती है। आप देखेंगे आने वाले 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय यहाँ से प्राप्त करने जा रही है और ये हमारे जितने सपाई कांग्रेसी और विरोधी हैं सब धराशायी हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। सर कल एक राहुल गांधी का बयान आया, महाराष्ट्र में उनकी रैली थी, उन्होंने बोला कि मोदी जी हमेशा मुझे बोलते हैं मैं लाल किताब दिखाता हूँ, लाल किताब दिखाता हूँ, लेकिन इस लाल किताब के अंदर क्या लिखा है मोदी जी को मालूम ही नहीं, ना उसका पालन करते हैं। देखिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एक पतली सी किताब लेके कोई आते हैं। आपको पता है भारतीय संविधान कितने पन्ने का है और कितना है। एक प्रतीकात्मक संविधान लेके वो कब से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं और आपको पता है कि भारतीय संविधान कोई भी नहीं बदल सकता है। केवल वो समाज को लोगों को भ्रमित करने के लिए हमारे संविधान को अपने हाथ में लेकर घूमते फिर रहे हैं और जनता समझ चुकी है ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये हमारा जो विधानसभा का चुनाव है हमारे दोनों राज्य में, और ये उपचुनाव सारे के सारे हम विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो क्या नाम हुआ सर आपका? सर अखिलेश जी एक आरोप और भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं कि बाबा जी इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव ही रद्द करवा दिया। ये तो जान ही रहे हैं, वो तो कोर्ट में लंबित मामला, अब डरे हुए तो वो है और उनका जो सपना है पूरा हो रहा है। सत्ता के लिए जो लड़ाई है वो सारा डर निकल रहा है, चुनाव में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर बोल रहे हैं कि इस बार हम 9 सीटें जीतेंगे और भाजपा को धूल चढ़ा देंगे। ये तो बता देगा। आपने पूर्व मंत्री और इस देखा रहे वहाँ कुर्सियाँ किस प्रकार से तोड़ी गई, की गई। तो जो समाज में ये लोग करते हैं वो उनकी आदत है, हर जगह वही करेंगे। डरे हुए स्वयं है, तो डरे हुए लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग और खड़े हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? क्या माहौल है सर यहाँ पे? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, पूरा योगीमय है पूरा उत्तर प्रदेश। और कम से कम हम यहाँ इस फूलपुर विधानसभा को 20,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। भाजपा ही भाजपा है, सपा कुछ नहीं है, बहुत बुरी हाल हो गई। लेकिन सर जो यहाँ के सपा के उम्मीदवार हैं मुस्तफा सिद्दीकी, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो दीपक पटेल जी हैं यमुना पार के हैं, बाहरी भी कैंडिडेट हैं। वो यमुना पार के हैं क्या? यमुना पार वाले चुनाव नहीं लड़ सकते? उनकी माता जी यही किसान शक्ति फूलपुर की, पूरे प्रदेश से कोई भी
यहाँ चुनाव लड़ सकता है। ये प्रदेश का चुनाव है, कोई जिले का कोई चुनाव नहीं है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, वो भी जाके प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़े। उनकी माता जी और वो खुद पूरे परिवार के साथ 5 साल से काम किए हैं, विकास के कार्य किए हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के विकास के कार्यों के बल पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सर एक चीज और है, अखिलेश जी आरोप लगा रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को एक पारिवारिक पार्टी बोलते हैं, और अभी देखो दीपक पटेल को जो है उन्होंने टिकट दे दिया, जबकि उनकी माता जी सांसद हैं, तो ये भी तो पारिवारिक हुआ। उनको ये सोचना चाहिए कि आज अगर समाजवादी पार्टी किसी का टिकट काट दे तो तुरंत दूसरे पार्टी में चला जाएगा, लेकिन उनकी माताजी का टिकट कटा और उन्होंने जिसने भाजपा का टिकट पाया सांसद का, उनका जो बहुत जोर से तेजी के साथ उनका प्रचार किया और उनको जिताया। ये है भारतीय जनता पार्टी। सपा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक से नकल करनी चाहिए। उनको वास्तव में परिवारवाद कहाँ होता है और समाजवाद कहाँ होता है। असली समाजवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव के ऐसे ऐसे बच्चों को राजनीति में ला रही है जिनका कभी वजूद नहीं था, जो बड़े परिवार से नहीं थे। सब छोटे छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो एक अच्छे व्यवस्था को पार्टी उनको व्यवस्था दे रही है, अच्छे पदों पर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जिले के पदाधिकारी हैं, आप देखिए हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठे, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, व्यवस्था देख रहे हैं। आज वहीं समाजवादी पार्टी का कोई इतना बड़ा पदाधिकारी जिले का होगा तो पहले कुर्सी लेकर बैठेगा, जनता को नहीं देखेगा। तो ये बताइए सर, यूपी की जो 9 विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, इसमें से कितनी सीट जीतेंगे आप लोग? इसमें 9 से 9 9 से 9 भाजपा की आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन मतगणना शुरू हो जाएगा और अंत जब होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाजपा संगठन से चलता है, ये हवाई राजनीति से नहीं चलता है। हमारे सारे कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ता जमीन में काम करते हैं, हवा में नहीं दौड़ते। क्या नाम हुआ तो ये बताइए सर, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे हमारे दीपक जी। बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी की सरकार है, सरकार रहेगी। ये बताइए कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं आप फूलपुर? अब देखिए यहाँ तो हमारा अंदाजा है कि 2-4 हजार वोटों से तो जीत जाएगा। बस 2-4 हजार वोटों से और भी आगे बढ़ सकता है, कोई कहा नहीं सकता। क्या नाम हुआ सर? तो ये बताइए सर, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा है, हम कम से कम 40,000 वोट से जीत रहे हैं। सर आप 40,000 वोट कह रहे हैं, लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी कह रहे हैं और अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2022 में हमने फूलपुर विधानसभा में 18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अरे तो इंडी गठबंधन जो बेवकूफ बना कर विधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा दिया था, जनता उससे जाहिर हो गई है, इसलिए उनके पास वोटे नहीं है। हम चुनाव 40,000 से ऊपर से नहीं जीतेंगे। वो झूठ बोल रहे हैं। दलित समाज के पार्टी समाज को गाली दे रहे हैं तो कोई वोट नहीं देगा। अभी वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा। बिल्कुल हम 100% 40,000 से चुनाव जीत रहे हैं माननीय योगी जी मोदी जी के सम्मान में। तो मतलब जो मुस्तफा सिद्दीकी ने बयान दिया था उसका असर चुनाव पे रहेगा सर? 100% असर है, कोई गाली दिखाएगा वोट भी देगा। लेकिन सर वो तो बोल रहे हैं कि हम पीडीए के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये 2024 उपचुनाव ही नहीं 2027 में सरकार भी बनाएंगे। जाहिर है कि सबसे ज्यादा अपमान दलितों का किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। आरक्षण खत्म कर दिया, हर चीजों में ठेकेदारी में आरक्षण, दलित महापुरुषों का नाम बदल दोस्तों यही था मेरा फूलपुर से वीडियो। सबके अपने अपने दावे हैं, अब देखना है चुनावी रिजल्ट आएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को वोट किस करोड़ बैठेगा ये 23 को पता चलेगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।